आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सीए मनीष निखाड़े आपको इस चैनल के माध्यम से फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, टैक्सेशन लॉ इस विषयों के बारे में जानकारी देता हूँ। आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकॉन हिट कीजिए। सब्सक्रिप्शन करना एकदम फ्री है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है टीडीएस। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार जो टीडीएस होता है यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, टीडीएस ये जो कंसेप्ट है, इसमें आपको अगर कोई इनकम होता है तो उस इनकम के सोर्स में से जो इनकम देने वाला है यानी जो पेमेंट कर रहा है वो कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज डिडक्ट करके, माइनस करके नेट अमाउंट आपको दे देता है। तो दोस्तों, ये नेट अमाउंट आपको मिलने के बाद जो भी परसेंटेज उसने माइनस करके खुद के पास रखे हैं वो उसको गवर्नमेंट में जमा करने होते हैं, यानी वो टीडीएस के अमाउंट उसको गवर्नमेंट को पे करनी होती है विद इन स्पेसिफाइड टाइम। तो दोस्तों, जो भी डिडक्शन हुआ है आपके इनकम में से, वो अमाउंट आपके पैन नंबर पे उसको जमा करनी होती है। जो भी आपको पेमेंट कर रहा है उस आदमी को या फिर कंपनी को, आपको जो भी अमाउंट देनी है उसमें से टीडीएस होने के बाद टीडीएस की अमाउंट खुद के पास न रखते हुए वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में गवर्नमेंट को आपके पैन नंबर पे जमा करनी है। तो इससे आपका इनकम टैक्स आपके सोर्स में से ही कट होके आपके नाम पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा हो जाता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है कि जो कॉमन एग्जांपल हम देखते हैं वो है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी। बहुत सारे लोगों की बैंक में डिपॉजिट्स रहते हैं या फिर सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट जो होता है वो अगर स्पेसिफिक अमाउंट के ऊपर हो गया तो बैंक उसमें टीडीएस करती है, यानी टैक्स डिडक्ट करती है और नेट अमाउंट आपको इंटरेस्ट के स्वरूप में मिलता है। उसके अलावा भी और एग्जांपल है कि कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसने काम किया, उसको जो अमाउंट देनी है उसमें से कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज माइनस होके उसको वो अमाउंट मिलती है, 1% या 2% जो भी रेट है। तो वो जो डिडक्शन हुआ है वो अमाउंट उसके पैन नंबर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा हो जाती है। तो दोस्तों, और भी कुछ एग्जांपल ऐसे है कि कमीशन इनकम है, उस पर भी टीडीएस होता है। अगर आपको रेंट मिलता है किसी जगह का तो उस पर भी टीडीएस होता है। सैलरी में से भी टीडीएस होता है अगर सैलरी इनकम टैक्सेबल इनकम क्रॉस करती है तो। प्रोफेशनल फ़ीस है जिसमें प्रोफेशन जो भी है उनको जब फ़ीस मिलती है तो वो फ़ीस में से भी टीडीएस डिडक्शन होता है। तो ऐसे लगभग 25 पेमेंट है, टाइप्स ऑफ पेमेंट्स, जिसमें टीडीएस एप्लीकेबल होता है। तो इसमें अभी हर पेमेंट के लिए एक लिमिट दिया है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। यानी अगर आपका बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल 40,000 तक है तो आपका टीडीएस नहीं होगा। 40,000 अगर क्रॉस होता है तो आपका टीडीएस होगा। पूरे साल के लिए यह अमाउंट कंसिडर की जाती है। तो ये जो इनकम का टीडीएस होता है, इनकम टैक्स डिडक्शन होता है, उसकी जो रेट्स है वो भी डिफरेंट है। हर एक टाइप ऑफ पेमेंट के लिए डिफरेंट रेट प्रिस्क्राइब किए हैं इनकम टैक्स एक्ट में। अभी इसमें क्लासिफिकेशन एज़ पर द एसएससी, यानी जो भी इनकम कमाने वाला है उसके टाइप जो है उसमें 3 टाइप्स के कैटेगरीज़ है जिसमें हम रेट का बाइफर्केशन कर सकते हैं। इसमें एक टाइप है इंडिविजुअल एचयूएफ, यानी जो इंडिविजुअल इनकम कमाने वाला है, या फिर एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये एक कैटेगरी है। इनके लिए कुछ स्पेसिफिक रेट्स प्रिस्क्राइब किए हैं हर एक टाइप ऑफ पेमेंट के लिए। दूसरा एक है
अदर दैन इंडिविजुअल एंड HUF, यानी इसमें आ सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, LLP, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ट्रस्ट एक्सेट्रा। तो इनके लिए अलग रेट्स है TDS डिडक्शन के। और तीसरा जो कैटेगरी है इसमें है जिन्होंने पैन कार्ड सबमिट किया नहीं है या फिर उनका पैन नंबर कुछ गलत है या फिर वो मैच नहीं हो रहा है इनकम टैक्स के साइट पे। तो दोस्तों, जब आप कोई इनकम करते हैं और आपकी इनकम में से सामने वाले पेयर को TDS करना होता है तो आपका पैन कार्ड वो मांगता है। तो आपका पैन कार्ड अगर उसको नहीं मिला है, आपने नहीं दिया या फिर पैन नंबर गलत हुआ है, तो उस केस में आपका TDS ज़्यादा रेट से कट होता है। तो इस केस में आपका TDS 20% और मैक्सिमम 30% तक भी कुछ केसेस में हो सकता है। तो आप ये याद रखिए कि अगर कोई आपको पेमेंट कर रहा है आपके काम का और आपके पैन कार्ड का डिमांड हो रहा है, तो आप पैन कार्ड की जेरॉक्स उनको दीजिए और पैन नंबर उस पर जो है वो करेक्ट दिखना चाहिए। तो ये जब TDS पेयर गवर्नमेंट अथॉरिटी को भरता है आपके पैन नंबर पे, तो वो TDS आपके पैन नंबर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दिखता है और आप उसका क्रेडिट आपके फाइनल इनकम टैक्स रिटर्न जब आप भरेंगे मार्च एंडिंग के बाद, उस टाइम पे आप वो एडजस्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपको इनकम टैक्स पेएबल आता है आपकी इनकम पे, तो जो भी TDS आपका पूरे साल भर में हुआ है इनकम पर, वो आप उस टैक्स लायबिलिटी में एडजस्ट करके कम टैक्स भर सकते हैं। या फिर टैक्स आ ही नहीं रहा आपकी इनकम पे, तो जो भी TDS हुआ है वो आप रिफ़ंड ले सकते हैं गवर्नमेंट से। तो दोस्तों, ये था ब्रीफ में TDS प्रोविजंस जो भी इनकम टैक्स एक्ट में दिए हैं उसके बारे में। अगर कुछ केस स्पेसिफिक अगर आपको कुछ क्यूरी या डाउट है तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर वीडियो के शुरुआत में हमने दिखाया है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं। और ये भी एक हम सर्विस दे रहे हैं कि अगर आपको आपका TDS का स्टेटमेंट चाहिए तो उस केस में आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, तो हम आपको ये सर्विस देंगे। यानी पूरे साल भर में सपोज़ आपको 19-20 का इनकम टैक्स रिटर्न अभी भरना है, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका कुछ TDS हुआ है, मे बी फ्रॉम सैलरी है या फिर इंटरेस्ट इनकम है या फिर बिज़नेस किया है तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर या फिर कोई भी प्रोफेशनल सर्विस दिया है तो उस इनकम में से कुछ आपका TDS हुआ है, तो वो TDS आपके नाम पे जमा प्रॉपरली हुआ या नहीं, और अगर हुआ है तो वो पूरा हुआ या नहीं या फिर कुछ अभी जमा करना बाकी है, ये आपको उस स्टेटमेंट से पता चलता है। तो अगर आपको इस टाइप का स्टेटमेंट अगर इनकम टैक्स से चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको ये सर्विस ज़रूर देंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपने अगर मेरे पहले वीडियो जो कि प्रोप्राइटरशिप फर्म कैसे स्टार्ट करें, पार्टनरशिप फर्म कैसे स्टार्ट करें, या फिर बैंक लोन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, या फिर गवर्नमेंट ने अभी जो रिसेंटली इकोनॉमिक पैकेज डिक्लेयर किया है उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स है, इसके बारे में मैंने विस्तार से जानकारी दी है। तो वो वीडियो भी आप देखना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो फिर आपको आगे आने वाले सभी बेनिफिशियल जो वीडियो है वो आते रहेंगे और आपको नॉलेज मिलती रहेगी। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।